बेकी एंडरसन सीएनएन की एंकर हैं। उन्होंने इमरान खान का तफसीली इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में दिलचस्प बात यह है, ये इंटरव्यू सिर्फ 2 सवालों पर ही मुश्तमिल रहा। 2 सवाल ऐसे जिनका हर पाकिस्तानी को जवाब चाहिए, चाहे वो पीटीआई कारकुन हो या किसी और पार्टी का। बेकी एंडरसन ने पहला सवाल किया, इमरान खान, आपने अपने पाकिस्तान की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी के इतने बड़े अफसर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या वो सबूत आप दुनिया को दिखा सकते हैं? तो इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले हमले का बैकग्राउंड बताना शुरू किया। एंकर ने इमरान खान को कहा, आपने जो भी बात करनी है खुलकर करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। फिर जब इमरान खान बोलना शुरू हुए तो एंकर मुंह खोले इमरान खान को सुनती रही। इमरान खान ने कहा, मेरे बयानात को, मेरे अल्फाजात को तोड़कर ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं जिसमें ये तासुर दिया गया जैसे मैं कोई नौज़ुबिल्लाह नबी पाक की गुस्ताखी कर रहा हूँ। वो वीडियोस रिलीज होने के बाद कोई भी सरपिरा उठकर मेरा दुश्मन बन जाएगा और मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगा और बाद में ये कहता फिरेगा इमरान खान ने तो तौहीन की थी, मैंने इस तौहीन की वजह से उसकी जिंदगी छीन ली। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब की बार इमरान खान को निशाने बनाने वाला ये कहता फिर रहा है, मैंने इमरान खान पर इसलिए हमला किया क्योंकि मार्च में अजान के दौरान डेक चल रहे होते हैं। हालांकि वो शख्स एक नशई है। बकौल उनके मोहल्लादारों के उस शख्स को कभी उन्होंने नमाज पढ़ता ही नहीं देखा, शायद उसे वजू करना भी ना आता हो। इमरान खान मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अपनी एजेंसियों के लोगों के टच में रहता हूँ, मुझे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मैं पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन हूँ और वजीर आजम रह चुका हूँ। मेरे साथ बहुत अहम लोग राब्ते में रहते हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मैंने तो 24 सितंबर को बता दिया था मेरी जिंदगी को खतरा है और ऐसे ही मजहबी वजूहात बनाकर मुझ पर हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, लोग कितने ही प्लान क्यों ना बना लें, एक प्लान खुदा का भी होता है। अब जो मैंने इतने बड़े शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है तो उसके बाद मैंने ये मुतालबा भी किया है कि इंक्वायरी कराई जाए। मेरे पास तमाम सबूत हैं। अगर मैं झूठा हुआ तो मुझे सज़ा दें और अगर मैं सच्चा हुआ तो ये बात दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन इंक्वायरी ही नहीं करवाई जा रही। मसला तो ये है, डरते हैं वो, क्योंकि अगर इंक्वायरी हुई तो मैं वो सब राज इंक्वायरी के अंदर ले आऊँगा जो आम पाकिस्तानियों को खबर तक नहीं, उनके मुल्क के साथ क्या होता रहा और क्या हो रहा है। अब देखें, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, मैं एक पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं साबिक वजीर आजम हूँ, मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। मेरे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, अरशद शरीफ उस पर रिसर्च करके सामने लाने वाले थे, उसको इसी जुर्म के अंदर निशाना बना डाला। सीएनएन की एंकर बेकी एंडरसन ने इमरान खान से एक और सवाल किया, अमेरिका के खिलाफ जो कहानी घड़ी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा, मुझे क्या जरूरत है मैं अमेरिका के खिलाफ कहानियां घड़ूं। इमरान खान ने कहा, आप ये कहना चाह रही हैं मैंने अमेरिका के खिलाफ एक कहानी घड़ी है ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। इमरान खान ने वाजे कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं मैं मशहूर होने के लिए ऐसी कहानियां बनाऊं। अगर कुछ लोग ये समझते हैं तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते ताकि तमाम मामलात अवाम के सामने खुलकर आ जाए, वो साइफर की कहानी अवाम को खुलकर बताई जाए। उसके बाद अमेरिका और अमेरिका की मदद से आने वाले वजीर आजम की सारी हकीकत खुल जाएगी। उसके बाद अमेरिका और उसके हवारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और ना ही मुझे गलत साबित कर सकेंगे। ये तो हमारे आर्मी चीफ ने भी माना कि कौन इस साइफर के हवाले से मोहरा बना, कौन इसका इस्तेमाल करता रहा और कौन कौन इससे फायदा उठाता रहा। अगर ये 2 इंक्वायरीज, मुझ पर हमला और सैफर की इंक्वायरीज कराई जाए तो पूरी दुनिया और कौम तक सच सामने आ जाएगा।